Namaste and welcome to Nigla Group presents the Tyson Talk Show, Season 7, co-powered by Nesol, media partners MPL News Live, News5 Arunachal West News, beauty partners G3 Style Station, Amos Unisex Salon, hospitality partner Hotel Pips, Hotel Todo. So today, आज हमारे साथ जो guest है, he is an upcoming influencer who's been making waves, impact with his videos. So let's welcome Mr. Lakpa Dolo. Hello, welcome to the Tyson Talk Show. Thank you. How are you feeling right now? आपको कैसा लग रहा है Tyson Talk Show? I'm very excited. And ये मेरा पहला experience है. So yeah, I'm very excited. Okay. Oh, touch दिल है. Yeah, that's it. So और फिर आप अभी अपने बारे में like kind of a background intro of yours हमारे audience के लिए आप दे दीजिए. Hello everyone. My name is Lakpa Dolo, and I'm basically from Mechuka, which comes under the Shiyumi district of Arunachal Pradesh. And currently I'm pursuing my BA final year in TNGC. Thank you. And I'm a content creator. Is it okay if I ask your age? Yeah, it's 23. Okay. So आप मेचुका से हो तो हमें मेचुका के बारे में भी थोड़ा बहुत बताइए because I think even the audience are curious ना कि मेचुका जगह कैसा है होता कैसा है. मेचुका के बारे में क्या बताऊँ. मेचुका सभी को पता है. मेचुका सिर्फ हमारे अरुणाचल प्रदेश के नहीं बल्कि पूरा इंडिया में ही मशहूर है. बाहर के लोगों को भी पता है और मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब महसूस करता हूँ कि मैं मेचुका से बिलोंग करता हूँ. मेचुका मेरा होम टाउन है. तो मेचुका में ऐसा कोई हिडन प्लेस या फिर ऐसा जो आपका फेवरेट है लेकिन जो टूरिस्ट भी जाते हैं लोग भी जाते हैं उनको इतना आइडिया नहीं है उस जगह के बारे में. ओके, ऐसा तो ज़्यादा कुछ है नहीं. सभी को पता है. सबसे पहले मेरा मेरा फेवरेट जगह बोले तो जहाँ पे मेचुका लिखा हुआ है, मेचुका पहाड़ जिसको मेचुका ला कहता है, तो वो सबसे फेवरेट जगह में से एक है मेरा, जहाँ पे आप सभी को भी जाना चाहिए, विजिट करनी चाहिए और ट्रैकिंग के तौर पे. एंड सेकेंडली पुराना गोम्पा करके है जिसको समतेन यांगचक मोनेस्ट्री कहता है, तो वो एक मेरा फेवरेट जगह है. एंड देन थर्डली आप बॉर्डर जा सकते हो. मेचुका से 26 कुछ किलोमीटर दूर है बॉर्डर, तो वहाँ पे आप जा सकते हो. रिसेंटली आप भी गए थे. आई हैव सीन योर रील्स, तो वो भी एक अच्छा जगह है. तो आपका जो ये कंटेंट क्रिएशन के जर्नी पे आते हैं हम, वो कंटेंट क्रिएशन का जर्नी, वीडियो बनाने का जर्नी, ये कब कैसे स्टार्ट हुआ था? मेरा जर्नी बहुत सिंपल है. मैंने इस जर्नी को आज से 3 साल पहले शुरू की थी. जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर यहाँ पे आया था, तो उससे पहले भी मैं कर सकता था, लेकिन प्रॉब्लम बहुत सारे हैं क्योंकि हमारे जगह पे इंटरनेट सही से नहीं है. शायद आप भी देखा होगा. अभी तक इंटरनेट सही नहीं होने का वजह से बहुत सारे टैलेंट लोग हैं मेरे जैसे जो करना चाहते हैं इस फील्ड में, तो उन्हें भी शायद मौका नहीं मिलते होंगे. तो मैंने इस जर्नी को अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से शुरू की थी. जब मैं यहाँ पे इंटरनेट के जगह पे आया तो मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिला, सही जगह मिला जहाँ पे मैं अपने टैलेंट को शोकेस कर सकूँ. उसके बाद कहीं ना कहीं ये मेरा एक पैशन है. मुझे अच्छा लगता है ये काम करने में. जैसे कि किसी को फुटबॉल खेलना पसंद है, किसी को वॉलीबॉल खेलना पसंद है, उसी तरह मुझे भी ये चीज़ अच्छा लगता है. तो यही एक मेन रीज़न है मैंने इस चीज़ को शुरू करने की. जब मैं भी रिसेंटली मेचुका में गई थी तो मैंने भी नोटिस किया वहाँ पे नेट तो छोड़ो, नेट तो दूर की बात है, नेटवर्क भी नहीं है. Like they were using walkie talkies ऐसा ना. Exactly. तो like आप भी अगर ऐसा हो तो walkie talkies यूज करते हो? ना walkie talkie मैंने यूज हमने तो वहाँ walkie talkie में देखा है आप भी लोगों को. मैंने भी यूज़ की है कई बार, लेकिन ऐसा रेगुलर यूज़ नहीं करता हूँ. कभी और BSNL चलता है वहाँ पे. How bad is the network? Like कितना एक साल में कितना like टाइम खराब होता है वो? 365 डेज में 300 दिन पूरा खराब? ना ऐसा तो नहीं है. कभी आता है, कभी नहीं आता है. आते जाते ऐसा है चीज़ जो है. और एग्जैक्टली पता नहीं इसका पीछे क्या रीज़न है. जितना मैंने ऑब्जर्व की है और जितना लोगों से जाना है, ऐसा कहा जाता है कि अभी जो हाईवे कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेचुका तो आलो के बीच में, तो उसके वजह से कई बार जो फाइबर केबल है वो टूट जाता है. ये एक मेन रीज़न है नेटवर्क प्रॉपरली नहीं आने का. सो आपका जो ये जाहिर सी बात है कंटेंट क्रिएशन जो है, कोई लोग ब्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉग्स बनाते हैं, फिर कोई प्रैंक वीडियोस बनाता है. सबका अलग अलग कंसेप्ट है रिगार्डिंग उनका अपना कंटेंट क्रिएशन को लेके, व्लॉगिंग को लेके.
कोई कोई दोनों ही करते हैं, तो हम्म। आपका व्हाट इज योर कंटेंट अबाउट? या मेरा कंटेंट बेसिकली मैं अपने जगह के बारे में बताता हूँ, और ज़्यादा कुछ मैं अपने डेली ब्लॉग तो बनाता नहीं हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ मुझे सही मायने में रिलेवेंट लगता है उस बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ अक्सर। और जितना भी मेरा व्यूअर्स है, आप सभी को पता होगा, मेरा वीडियोस कम आता है, और जो भी वीडियोस आता है वो किसी एक रिलेवेंट टॉपिक पे आता है, तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं कंसिस्टेंट वीडियो डालने से ज़्यादा मैं रिलेवेंट वीडियो डालने पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो मेरा जितना भी वीडियो, मेरा बहुत कम वीडियो है सोशल मीडिया पे, लेकिन जितना भी है मैंने कोशिश की है कि कुछ रिलेवेंट ही हो और लोगों को भी पसंद आए, और अगर पसंद ना आए भी तो मैं उस चीज़ को और बेटर कर सकूँ, ऐसा मैंने कोशिश की है हमेशा। ओके, तो आपका ये वीडियो जो है, आई थिंक एक वीडियो हमने देखा है, सबने देखा होगा, वो जो बच्चे के साथ में है, तो बच्चे जो हाँ, गाय या वो देख रहा होता है, या वो उसके बारे में बताइए। लाइक वीडियो में तो हमने देखा, लाइक एक्सपीरियंस आपका तब क्या था, बच्चे के बारे में भी थोड़ा कुछ। वो बच्चा मेरा मामा का बेटा है। ओह ओके। या उनका नाम ओमी है, और मैंने लिखा भी था डिस्क्रिप्शन में, और काफ़ी सारे लोगों को पता है उनका नाम ओमी है। तो एक बार जब मैं अपने घर में था, सुबह, नॉट सुबह, शाम को, तो जब मैं अपने घर में था, बारिश भी हो रही थी, तो जब मैं अपने घर की खिड़की से बाहर देखा तो ओमी और उनका पिताजी गाय खिला रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा लगा देखकर, क्योंकि मेरा बचपन भी कुछ इस तरह से ही गुजारा है मैंने। हम जब छोटा था उस समय हम भी रोज़ गाय खिलाते थे, दिन को स्कूल जाते थे और शाम को आकर गाय खिलाना एक हम लोग का एक कल्चर था काइंड ऑफ। तो हम यही करते थे। तो जब मैंने बहुत साल बाद जब वो बाइक को इस तरह काम करते देखा, तो कहें तो मेरा अंदर भी वो फीलिंग्स जागने लगा। इसीलिए मैंने अपने फ़ोन निकाला और उनके पास गया एंड वीडियो लेना शुरू की। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो वीडियो इतना वायरल जाएंगे, इतने सारे लोग, मिलियंस मिलियंस पीपल उसे पसंद करेंगे, ऐसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। बट या फॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने प्यार दी है, और साथ में बहुत सारे लोगों ने गिफ्ट्स भी भेजे हैं ओमी के लिए। या कुछ लोग महाराष्ट्र से थे, कुछ लोग दिल्ली से थे, तो ऐसे अलग अलग जगहों से ओमी के लिए पार्सल भेजे थे, खास करके कपड़ा, उनके लिए क्लोथ्स थे। और उसके लिए भी उस बेसिस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, और वो भी काफ़ी हद तक वायरल गया है। तो उस वीडियो से मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, ओमी को प्यार मिला है, और उस वीडियो के थ्रू से ओमी हम दोनों को बहुत सारा ब्लेसिंग्स मिले हैं। सो या थैंक यू सो मच जिन्होंने भी उस वीडियो को देखा है और जिन्होंने भी लाइक की थी, जैसे आप हैं, तो सभी को थैंक यू सो मच अगेन। तो ओमी के लिए आपने जैसे बोला गिफ्ट्स लोग आता था ऐसा ना, हाँ, तो अभी भी गिफ्ट्स आते हैं या फिर नहीं? गिफ्ट्स शुरू में बहुत आते थे, अभी क्या हो गया कि मेरा बहुत सारा कंटेंट और भी आ गया, तो मैं हर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। कोई लोग होते होंगे जो और भी गिफ्ट भेजना चाहते हैं, तो मैं कई बार कमेंट्स नहीं पढ़ पाता हूँ, उसके बाद या हर किसी का मैसेज रेस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ। लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत लोग शायद भेज भी रहे होंगे, अभी भी रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन ऑडियंस के दिमाग में भी होगा, तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे, फ्रॉम देयर साइड एंड माय साइड एज वेल। ओमी के साथ और फ्यूचर वीडियो प्लान्स आपका है क्या? या ऑफ कोर्स, ओके। मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ओमी, मुझे लगता है कि ओमी कई साल तक बस्ती में रहेंगे, गांव में ही रहेंगे, उनका जो भी पालन पोषण है वही रहेंगे करेंगे। तो मैं जब कभी भी यहाँ से मेचूगा वापस जाऊँगा, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगा। और बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि भाई अकबर भाई एक बार जाइए, ओमी को दिखाइए, ओमी के साथ वीडियो लीजिए, फिर से हम देखना चाहते हैं उन्हें, स्कूल भेजिए, ऐसा कई सारे कमेंट्स आते थे मेरे ऊपर। तो मेरा यही कोशिश रहेगा कि हमेशा नहीं करूँगा, ऐसा तो दिखावा लगता है। तो मैं कोशिश करूँगा एक दो कंटेंट जो रिलेवेंट लगे उसे मैं आप सभी को भी दिखाने का कोशिश करूँगा। या तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहे या फिर फेसबुक में वीडियोस पोस्ट करना चाहे, समटाइम इट स्टार्ट्स विथ एज अ जोक, या फिर ऐसे ही टाइम पास में खोल देते हैं ना कोई कोई, एंड कोई कोई कुछ विजन के साथ खोलते हैं विद लाइक पैशन की ऐसा करेगा ऐसा। तो आपने क्या लाइक बिना फिल्टर का बोल दीजिए, क्या आइडिया के साथ आपने शुरू किया था, ऐसे ही या तो फिर कुछ विजन के साथ कि कुछ करना है ऐसा? यस, मैंने आगे भी बताया था कि ये कहीं ना कहीं एक मेरा पैशन है, मुझे अच्छा लगता है। शायद शायद यही एक रीज़न है, मतलब शायद नहीं, मेन यही रीज़न है, मुझे अच्छा लगता है किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपके अंदर जज्बा हो, क्यूरियसिटी हो, एक्साइटमेंट हो, तो आप ज़रूर उस काम को कर पाएंगे और उस काम पे हमेशा सफलता
मिलते रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो मैंने भी कोशिश की थी 1-2 वीडियो डालने की, मतलब अपने बस्ती को लेकर, अपने गाँव को लेकर, अपनी मम्मी के साथ, और ख़ास करके जंगलों में मैं वीडियो बनाता हूँ, सभी को पता है, और काफ़ी सारे लोग मुझे मेचुका के बियर ग्रिल्स भी कहते हैं। तो मेचुका का हाँ, क्या कहते हैं? बियर ग्रिल्स जो डिस्कवरी चैनल में है। ओह, हुँ, तो काफ़ी सारे लोग मुझे ऐसे कहते हैं, तो मैं ऐसा वीडियो बनाता हूँ जो सच में मतलब लोग पसंद करें। जैसे मैंने आगे भी बताया था, जंगलों में घूमता हूँ और ऐसे वीडियोस को लोग पसंद करते हैं। ख़ास करके जो लोग ऐसे शहरों में रहते हैं, उन्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है। या बस। मेचुका पे टूरिस्ट का वहाँ पे आना, ऐसे जंगल पे जाना, ऐसा कुछ टूर टूर कुछ प्लान है क्या मेचुका पे? गाइड्स ऐसा समथिंग लाइक दैट? अभी तो प्रॉपर्ली ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मेरा प्लानिंग है फ्यूचर में, अगर कहीं जॉब ना मिले तो मैं इस फील्ड पे काम करना चाहूँगा, टूरिज़्म सेक्टर पे गाइड बनना चाहूँगा। उसके बाद होम स्टेज का विज़न है मेरा फ्यूचर में, तो या कोर्स मैं करूँगा अगर कोई करता नहीं है तो। ओके, तो फ्यूचर से मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि अभी तो आप स्टडीज कर रहे हो, या एंड विद दैट आप साथ में ये व्लॉगिंग एंड ऑल भी, कंटेंट क्रिएशन ये सब भी आप करते हो, तो फ्यूचर में डू यू वांट टू कंटिन्यू ये कंटेंट क्रिएशन एज योर मेन जॉब, या फिर डू यू हैव समथिंग एल्स इन योर माइंड? इसके बारे में तो मैंने कुछ सोचा नहीं है प्रॉपर्ली। आई बिलीव इन डेस्टिनी, तो जो मेरा डेस्टिनी में है वही होंगे। गो विद द फ्लो। या गो विद द फ्लो। ओके, सो आपका जो अभी का कंटेंट क्रिएशन का जो टॉपिक है, इट्स अबाउट ये मेचुका के बारे में ऐसे सब बताना, ये सब ना, उसके अलावा कुछ अलग टॉपिक पे आप बनाना चाहते हो, लाइक वीडियोस ऐसा कुछ? या मैं सोचता हूँ कि कहीं दूर भी जाऊँ कभी मौका मिले तो। अभी मेन प्रॉब्लम हर किसी का, मेरे उम्र के जितने भी नौजवान हैं, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी यूथ्स हैं, सभी का यही अक्सर प्रॉब्लम रहता है कि उनके पास फाइनेंशियल इशू रहता है हमेशा। तो हम चाहते हैं कहीं घूमें, बाहर जाए, वर्ल्ड टूर ना सही, हमारे कम से कम अरुणाचल के कोने कोने को तो पहुँचे, ऐसा मेरा भी सपना है। लेकिन कई बार फाइनेंशियल इशू के कारण हम जा नहीं पाते हैं। और दूसरा जो है ये एजुकेशन, जिसमें हमें डेडिकेट रहना पड़ता है, तो हम फिर ये चीज़ में हमेशा रहेंगे तो पढ़ाई भी पीछे रह जाएंगे। दैट्स द मेन रीज़न। हाँ, वही है। तो ऐसा है कि इवन आई वांट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, हम भी सोचे कि यूट्यूब चैनल खोलेगा ऐसा ना, लेकिन अभी आई वांट टू स्टार्ट अच्छे से, कुछ भी ऐसा वीडियो डालने मन नहीं है, स्टार्ट कर अच्छे से करेगा ऐसे। तो आप हमको क्या सजेशन देगा, और फिर या फिर मेरा जैसे जो भी कोई होगा ना, व्हाट इज वन सजेशन यू वुड लाइक टू गिव कि ये तुम फॉलो करो अगर तुमको व्यूज चाहिए, या फिर वन पीपल टू नो यू? मैं क्या सजेस्ट करूँ आपको वैसे, बट अगर आपके जगह मैं होता तो मैं शायद जिस फील्ड पे आप हो, जिसमें आपने सक्सेस हासिल की है, मैं उस बेसिस पे काम करना चाहूँगा। चाहे रील्स हो, वीडियोस हो, मैं लोगों को गाइड करना चाहूँगा। और जो भी लोग आपके जैसा फील्ड में इंटरेस्ट रखता है, गर्ल्स, स्पेशली द गर्ल्स, तो उनके लिए मैं कुछ ऐसा वीडियो कंटेंट क्रिएट करूँगा जिससे मोटिवेट हो, आपसे सीखे लोग। ऐसा कंटेंट ज़रूर बनाना चाहूँगा। तो हम इन्फ्लुएंसर्स को लेके, स्पेशली लाइक इन्फ्लुएंसर्स को सिर्फ नहीं, एंटरटेनमेंट साइड में जो है लाइन में लेके, उसको बहुत सारा मिसकंसेप्शन, मिथ ऐसा है लोगों का। हाँ, तो आपके
आपके हिसाब से क्या है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन इन्फ्लुएंसर्स को लेके लोगों के दिमाग में? मुझे लगता है कि लोग हमेशा गलत नहीं होते हैं। लोग जो गलत करते हैं उसे गलत ही कहते हैं मेरा ख्याल से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि दमादम किसी को भी गलत ठहराएंगे लोग, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और अगर आप किसी अननेसेसरी चीज़ में कंटेंट बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपको ऑब्वियसली कोई पसंद नहीं करने वाले भी मिलेंगे, और जो लोग सही मायने में रियल कंटेंट बनाते हैं उन्हें भी हेटर्स मिलते हैं, ये अलग चीज़ है। बट हेटर्स उन लोगों को ज़्यादा मिलता है जो प्रॉपर कंटेंट नहीं बनाता है, जो कंटेंट रिलेवेंट नहीं होता है। एज पर माई ऑब्जर्वेशन मुझे ऐसा लगता है। हाँ, that's it. हेटर से याद आया, जब व्हेन वी आर इन द लाइमलाइट, इन द आई ऑफ द पीपल, जब हम लोग खुद को प्रेजेंट करते हैं लोग का सामने, तो उनका ओपिनियंस रहता है, उनका भी ये कुछ बोलना रहता है, तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, बट मोस्टली नेगेटिव भी आता है। तो अगर वो नेगेटिव क्रिटिसिज्म आपको आया तो आप कैसे हैंडल करेगा उसको, कैसे टैकल करते? इस चीज़ के बारे में तो मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं ऑनेस्टली, लेकिन मुझे लगता है, मतलब भरोसा है मेरा खुद का काम पे कि मैं ऐसा ऐसा कंटेंट बनाता हूँ जहाँ पे लोग मुझे कम से कम हेट करेंगे, मेरे ऊपर नफरत करेंगे मुझे। तो मेरा जितना भी कंटेंट है, एज आई हैव मेंशन यू अर्लियर, कि मेरा जितना भी कंटेंट है वो रिलेवेंट टॉपिक पे होता है। तो इसमें ज़्यादा ऐसा जगह नहीं बनता है जहाँ पे मुझे गाली दे लोग। और हाँ, माना कि मेरे वीडियोस के थ्रू अगर मैंने किसी को हार्म पहुँचाई है, गांव में किसी जानवर को मैंने हाथ उठा दिया, ये है वो है, ऐसा कुछ किया, तो गाली देना और मुझे हेट करना इट्स वेरी रेलिवेंट। बट अभी तक तो मुझे नहीं लगता मैंने ऐसे कुछ कंटेंट बनाया है जहाँ पे मुझे लोग नफरत करेंगे, हेट करेंगे। तो आपने अभी जैसे बताया था ये गाँव पे ये काटना ऐसा कुछ ना, तो लाइक वो नहीं, लेकिन आजकल क्या हो गया है ये उसके लिए आदमी लोग का नजर, क्या लोग के नजर में आने के लिए ना, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, क्लिकबेट, ये काइंड ऑफ ऐसा के लिए आदमी लोग बहुत कुछ करते हैं। लाइक आदमी का पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करता है। सपोज दो आदमी यहाँ पे बैठा तो मेरा मुंह का सामने कैमरा ला दिया, फिर जानवर को मारना, ऐसा कुछ करता है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? ये बहुत सही क्वेश्चन पूछा है आपने। आजकल ऐसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर है जो मतलब जहाँ पे मौका मिलता है वहीं पे कैमरा निकाल लेता है, कुछ भी शूट करता है, किसी का प्राइवेसी मेंटेन नहीं रखता है, मतलब ऐसा कुछ भी, मतलब जो दिखाई देता है उसे वीडियो कर लेता है, सोशल मीडिया पे डाल देता है। ऐसे कई सारे लोगों को मैंने भी देखा है। तो ये कई हद तक, एज पर माई बेस्ट ऑब्जर्वेशन, ये कई हद तक गलत है, क्योंकि लोगों का भी अपना पर्सनल राइट होता है, मतलब अपना प्राइवेसी है कि कुछ चीज़ को दिखाना नहीं चाहते हैं। तो हमारे अरुणाचल में खास करके ऐसे कई सारे मैंने वीडियोस देखा है, बाहर के तो मैं वीडियोस ज़्यादा देखता नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कई सारे वीडियोस वायरल रहता है जो इतना रिलेवेंट नहीं रहता है कि उसे सोशल मीडिया में डालना, वायरल करना। जैसे रिसेंटली मैंने देखा कि जो गंगा है वहाँ पे रात को जो पता नहीं क्या है, जो भी है, उसे वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल देता है। उनका अपना ज़िंदगी है, वो चाहे जो भी करे, उनका पर्सनल लाइफ है, तो उसको वीडियो चुप चुप के वीडियो बनाना, सोशल मीडिया में डालना, ये कई हद तक मुझे अच्छा नहीं लगा। तो या ये सब चीज़ें बिल्कुल भी होनी नहीं चाहिए, मतलब जितना हो सके कम होना चाहिए, अगर होता भी है तो या ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बट इफ़ यू आर नॉट ओके विद इट सो इट्स फाइन इफ यू डोंट आंसर, है ना? तो ऐसा है कि अभी ऐसा बोल रहे कि इन्फ्लुएंसर्स लोग जो है उन लोग जैसे बात करते हैं, डार्क कॉमेडी हो गया ऐसा ना, ये लोग, या फिर उन लोग जैसे बात करते हैं, इट मैटर्स बिकॉज लोग देखते हैं उनको, यूथ देखता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि इन्फ्लुएंसर्स जैसा कैमरा के सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं, जैसा अपने ऑडियंस को दिखाते हैं, डज इट मैटर? लाइक डू दे हैव टू थिंक अबाउट द ऑडियंस या फिर पब्लिक जो उनको देखते हैं? या ऑफ कोर्स, ये कहीं ना कहीं हमेशा ध्यान रखने वाला चीज़ में से एक है, क्योंकि जब भी आप कैमरा के सामने आते हो तो हम नर्वस भी इसीलिए होते हैं क्योंकि हमको पता होता है कि कोई देखने वाले हैं या फिर कोई देख रहा है, ऐसा फील होता है। तो मुझे लगता है कि कुछ भी चीज़ करने से पहले आपको सोचना चाहिए, और कंटेंट जो भी हो सके तो मतलब उसका स्क्रिप्ट रफली आपके दिमाग में होनी चाहिए कि आप किस चीज़ पे बनाने जा रहे हो, और उसका कोई भी चीज़ के टॉपिक को लेकर आप बना रहे हो उसके बेसिस पे आपका पास नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
यूजुअली क्या होता है, इवन आई हैव नोटिस दिस, आई थिंक मेरे साथ में भी होता है, हम्म, आई थिंक पीपल का दो फेस होता है, कैमरा के आगे कुछ और पीछे कुछ और, लाइक जैसे कैमरा आ जाता है ना, लाइक हम नॉर्मली ऐसे होगा, ऐसे बैठेगा, ऐसे ऐसे बात भी थोड़ा बॉयिश काइंड ऑफ लिटिल हार्ड वॉइस में होगा ना मेरा, yeah. बट जैसे कैमरा शुरू हो जाता है हम थोड़ा ऐसे हाँ ऐसा होता है, सो आई फील लाइक रियल पर्सनैलिटी होता है ना, सो डू यू हैव दैट और लाइक आप ऐसे ही है पूरा? या मैं मेंटेन करता हूँ ऑब्वियसली, ओके। जब मैं कैमरा के सामने आता हूँ। ये होना भी चाहिए, मतलब कुछ चीज़ आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो तो कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए आपके अंदर से। और या ये सही है, मैं करता हूँ। जब कैमरा सामने में आता है तो मैं बॉडी लैंग्वेज इतना चेंजेस नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत या ज़रूर। पर्सनालिटी में चेंज होता है या पर्सनालिटी ऐसे ही है? ना पर्सनैलिटी मैं ज़्यादा कहना तो नहीं चाहूँगा। बिहाइंड द कैमरा वाला लकपा दोलो कैसा है? यार क्या बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा खुल के जीता हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ। इतना एक्सट्रोवर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन लोगों से मिल के बात करता हूँ, हाय हेलो करता हूँ, और जिससे भी मेरा दोस्ती यारी हुई है उसे मैं कभी नहीं भूलता। और इसी वजह से मैंने अपने कॉलेज के इन 3 सालों में भी बहुत सारे दोस्त बनाए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से, और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में मुझे इनवाइट करते हैं। तो फ्रेंड सर्कल जितना होंगे उतना ही आपका जर्नी इंटरेस्टिंग रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और फ्रेंड सर्कल से हमको याद आया, हम लोग अभी आपसे कुछ पूछेगा, आई थिंक कुछ लड़कियों को भी, यंग गर्ल्स या फिर कोई भी आपका फैंस लोगों को इंटरेस्ट होगा ये क्वेश्चन में। टेल अस अबाउट योर रिलेशनशिप स्टेटस इफ यू आर कंफर्टेबल। रिलेशनशिप बहुत प्यारा सा एक चीज़ है, मैं यही कहना चाहूँगा। आई मीन किसी के साथ लव में होना, प्यार करना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी गुड फीलिंग। बहुत अच्छा फीलिंग है। मतलब ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जितना आज तक मैंने देखा है लोगों को, उसके बाद फिल्मों में जो हमें दिखाया जाता है, कहीं ना कहीं ये सच है। और जब आप सच में किसी के साथ लव में होंगे, प्यार करेंगे, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। एंड मैं अपने बारे में तो क्या बताऊँ, ये मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ वेरी रिलेवेंट कि मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में बताऊँ। सो इफ अगर आप कभी दिन आपका लाइक कंफर्टेबल हो विद योर रिलेशनशिप स्टेटस एंड ऑल, डू विल यू एवर इंट्रोड्यूस हर इन योर कंटेंट? या श्योर, ज़रूर करूँगा मैं। ओके। सो अभी आपने कभी भी लाइक ऐसा ही क्वेश्चन, रैंडम क्वेश्चन, लाइक हैव यू एवर डिड समथिंग रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर कंटेंट, लाइक अननेसेसरी चीज? हम्म, ये बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं, कोई अपना बाल शेव कर देता है, कोई कैसा कपड़ा पहनता है, सो हैव यू एवर डन समथिंग वियर्ड लाइक दैट? या मैंने कोशिश तो की थी एक बार, पर इतना हिम्मत नहीं आया मेरा अंदर कि मैं उसे सोशली अपलोड कर दूं, ऐसा हिम्मत नहीं आया। तो मैंने एक बार कोशिश की थी। या तो कभी ऐसा हुआ कि आपने अपलोड कर दिया ऐसा कुछ अजीब, हाँ जैसे हम्म, अपलोड कर दिया लेकिन आप इतना रिग्रेट किया कि अपलोड क्यों किया, लेकिन अपलोड कर दिया तो ऑप्शन नहीं है, ऐसा कुछ ना ना। वीडियो? हम्म, तो अच्छा ही कंटेंट अपलोड करते हैं हमेशा। या ओके। सो व्हाट डू यू थिंक, ये इन्फ्लुएंसिंग को लेके अभी आदमी का दिमाग में, स्पेशली पेंडेमिक के दौरान ड्यूरिंग लॉकडाउन, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट क्रिएशन इतना ज़्यादा बढ़ गया ना, तो सबको लगता है कि पैसा मिलते वहाँ पे, बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत ऐसा है। आपको क्या लगता है कि आप पैसा कमा रहे? या ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में मुझे पूछता भी है कि लगभग भैया आप कितना पैसा कमाते हो सोशल मीडिया से, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। तो सच कहूँ तो ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। जिनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है, खास करके यूट्यूब में, वो लोग कमाते हैं, मुझे पता है। लेकिन मेरा यूट्यूब में कोई प्रॉपरली वो नहीं है। मैं यूट्यूब पे हमेशा नहीं रहता हूँ, ना ही कंसिस्टेंट रह पाता हूँ। लेकिन मेरा जो फेसबुक है वही एक ऐसा ज़रिया है जहाँ से थोड़ा बहुत मिलता है। वो भी तब जब मैं कंसिस्टेंट रहता हूँ और मेरा कोई वीडियो वायरल जाए, तब जाके होता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कंटेंट उठा के डाल दिया आपको पैसा आएंगे, ऐसा नहीं है। और इंस्टाग्राम से तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वहाँ से इंस्टाग्राम, पार्टिकुलरली इंस्टाग्राम चैनल से तो पैसा नहीं है, झूठ नहीं बोलूँगा। अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू से, वो भी एक चैनल है, तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू से कोई प्रोमो वीडियो बनाते हो किसी चीज़ को लेकर, किसी किसी भी जगह को लेकर, तो आपको अलग से पैसा मिलेंगे।
वैसा तो इंस्टाग्राम से ऐसा कोई पैसा होता नहीं है। तो आपको कभी ऐसा लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, ये मोस्टली ये ब्रांड डील्स, कोलैबोरेशंस, इन सब के बेसिस में भी इनकम होता है या फिर उनका चलता है, ठीक है? तो आपको ऐसा कुछ आया क्या, अनएक्सपेक्टेड ब्रांड कोलैबोरेशंस या फिर ऐसा? ऐसा फिलहाल तो आया नहीं है, जितना भी है बस नॉर्मल प्रमोशन वीडियोस बनाया मैंने आज तक। तो लाइक एनी ब्रांड कोलैबोरेशंस यू वांट टू डू फ्यूचर में? या श्योर, अगर मैं हमेशा यही बात बोल रहा हूँ, अगर वो चीज़ रिलेवेंट लगे, मुझे अच्छा लगे और वो चीज़ जो है लोगों का काम आए, तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। सो अभी आपका ये कंटेंट क्रिएशन क्या करना है, मतलब आपका थीम जो है व्हेन यू क्रिएट अ कंटेंट, वो तो हमको पता चल गया, बट अदर देन दैट इज देयर एनी पर्टिकुलर कंटेंट दैट्स योर फेवरेट, लाइक देख के आपको अच्छा लगता है? बेसिकली मैं ब्लॉग्स देखता हूँ, कुछ ब्लॉगर्स हैं, जैसे कि माइक ओके, ये एक चैनल का नाम है उनका, मैं ब्लॉगिंग देखता हूँ। उसके बाद अजय राज एक यूट्यूबर है, उनका मैं देखता हूँ। और ऑफ कोर्स द टैलेंटेड ध्रुव राठे, उनका भी मैं वीडियो देखता हूँ, ब्लॉग्स देखता हूँ कई बार। और भी बहुत है, मैं हर किसी का नाम याद नहीं रखता, लेकिन ऐसा मैं वीडियोस ही देखता हूँ जो मेरे खुद के कंटेंट से रिलेटेड हो। मतलब ऐसा कंटेंट जो अपने जगह को दिखा रहे हो या फिर किसी भी जगह पे एक्सप्लोर कर रहे हो, लोगों के दुख दर्द तकलीफ़ें को दिखा रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, ऐसा वीडियोस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। और बाकी अननेसेसरी ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ। और गेम उम पे तो मेरा बिल्कुल भी वो नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, मैं कोई भी गेम उम खेलता नहीं हूँ। और याद है। तो आपका वीडियोस जो है, आप खुद एडिटिंग, वीडियो बनाना आप खुद करते हो अकेला? हाँ, सब कुछ मैं खुद कर लेता तो हूँ। अगर जैसे मेरा जैसे या फिर और कोई भी जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं लाइक वीडियो बनाना ये सब, उनको आप कुछ एडिटिंग एप्स कुछ सजेस्ट कर सके? या करेंटली मैं VN ऐप यूज़ कर रहा हूँ, बढ़िया है वो भी, और सभी को पता है। लेकिन जो भी कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं उनके मतलब उनके अपने अपने पर्सनल फेवरेट ऐप्स होते हैं जिनके थ्रू वो वीडियो एडिट करते हैं। कुछ ऐप्स ऐसा भी है जहाँ पे आप पैसा पेड करना पड़ता है। तो फ्री में बोले तो VN ऐप्स एक है, इनशोर है, उसके बाद काइन मास्टर है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। हमने देखा है कि आप जो सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में मिचुका के बारे में भी नहीं, लेकिन शायरी भी करते हो, गाना भी गाते हो, तो आप हम लोगों को 2-3 लाइन, 1-2 लाइन शायरी सुना दीजिए। मैं शायरी बोलना अच्छा लगता है हमेशा, और ये चीज़ मैंने फिल्मों से सीखा है। मैं बहुत सारा शायरी लिखता भी था और हमेशा बोलने का कोशिश भी करता था। तो उनमें से कुछ शायरी है जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोलता हूँ। ना शहर देखो ना बियाबान देखो, ना शहर देखो ना बियाबान देखो, बस आँख उठाओ और जन्नत देखो। ये मेरा एक लाइन है जिसे मैं यूज़ करता हूँ अक्सर। ओके, नाइस वन। तो अभी आपका जो ये कंटेंट क्रिएशन जो है, बाय चांस अगर किसी यंग, अभी छोटे छोटे बच्चे वो सब भी देखते हैं यूट्यूब वीडियोस, तो अगर उनको एज अ करियर ऑप्ट करना पड़े, करने मन हो, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? लाइक उनको करना चाहिए कि नहीं, लाइक वेदर दे शुड बी केयरफुल और नॉट, डायरेक्ट यहाँ पे करने, क्या आपको क्या लगता है? इस बेसिस पे मैं ये कहूँगा कि अगर आप सच में इंटरेस्ट है, इस चीज़ को आप सच में करना चाहते हो, आपके अंदर जज्बा है, पैशन है, आपको पसंद लगता है इस चीज़ को करने में, तो आप ज़रूर करें। मैं यही कहूँगा, साथ में आप पढ़ाई भी करें। इस चीज़ की वजह से आप पढ़ाई को छोड़ दें, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। लोगों का पढ़ाई लिखाई होना, एजुकेटेड होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो या आप पढ़ाई भी साथ में करें और इस चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो ज़रूर करें और अपना जगह का नाम रोशन करें। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive.
vindictive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, speaking fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. Okay, so अभी हम एक छोटा सा गेम राउंड करेंगे. It's going to be a rapid fire round. Okay. वो आपको क्वेश्चंस पूछेगा and you have to answer fast. जल्दी. Sure, sure. Okay. ठीक है, let's start. First thing you do after posting video. Share, basically. Okay. Now there's a pick one option. I'll give you options. You have to pick one. Instagram, YouTube, Facebook. Pick one forever. YouTube. Okay. One trend you wish would disappear. एक trend आप चाहते हो कि disappear हो जाए. एक ट्रेंड क्या इसमें क्या बोलूं रुको. Random prank करना, clickbait के लिए कुछ भी ओह करना. हाँ. इसमें मैं कहूँगा कि ऐसा कोई भी कंटेंट जिससे लोगों को प्रॉब्लम हो, इरिटेट हो, मतलब किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर डिस्टर्बेंस कर रहे हो किसी को, ऐसा कंटेंट कई सारे हैं आजकल देखने को मिलता है सोशल मीडिया में. तो ये कई हद तक मुझे पसंद है. Okay. So your most used emoji. So basically smile. Okay. Weirdest comment you have ever received. ऐसा तो कुछ नहीं है आज तक मैंने कोई इतना नेगेटिव कमेंट्स तो रिसीव नहीं किए किसी से भी, क्योंकि मैंने आगे भी कहा है कि मेरा कंटेंट का हिसाब से लोग मुझे प्यार करते हैं और मैं हमेशा भरोसा करता हूँ सभी से कि मुझे हमेशा प्यार देंगे और जिस तरीक़ा से भी मैं कंटेंट बनाता हूँ मुझे लोग हमेशा प्यार देंगे और एक दो गाली देंगे भी तो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा. लेकिन मेरा हमेशा दुआ है, उम्मीद है कि लोग मुझे हमेशा कंटेंट जो भी करता हूँ उस पर मुझे प्यार ही देते रहे, जिस तरह देते आए हैं वैसा ही प्यार हमेशा मुझे देते रहे. Early bird or night owl? अर्ली बर्ड. Okay. तो अभी आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, फेसबुक में होते हो, इंस्टाग्राम में होते हो, तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारा डीएम आता होगा. तो कभी कुछ ऐसा वियर्ड डीएम आपको आया, मतलब अजीब सा डीएम, कोई ने कुछ तो लिख दिया बहुत अजीब सा, देख के बहुत हंसी आया, ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसे कई बार हुए थे पर आप कुछ शेयर कर रहे हो हमारे साथ, हम भी हंस देंगे. मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है कि मतलब मैं मेचुका के बारे में वीडियो बनाता हूँ तो इसके टॉपिक पे आता है और मतलब हर कोई ऐसा पूछता है कि लगभग भाई हम मेचुका कैसे आए, किस तरह आए, कहाँ से आना चाहिए, इसके बेसिस पे आता है. और सेकेंडली कुछ फनी डीएम या ऑब्वियसली कई सारे लोग मुझे आप सिंगल हो क्या, डू यू हैव गर्लफ्रेंड, ये फ़नी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द कमेंट्स ऐसा ही रहता है और ज़्यादा कमेंट्स मैंने देखा नहीं आज तक. हमको भी कभी कभी आता है कमेंट की हेलो विच कंट्री आर यू फ्रॉम, आप कौन से कंट्री से हो, ऐसा हिंदी में भी आता है हमको. That's funny. हाँ ये होता है, ये सही है, मैं भूल गया था. ये कई बार होता है मेरा में भी बहुत, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें इंडियन मानते नहीं हैं मुझे लगता है. तो आई एम फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम इंडिया, मेरे वीडियो पे लव फ्रॉम इंडिया ऐसा कई बार आता है. तो इससे पता चलता है कि वो लोग सोचते हैं कि मैं इंडिया से नहीं हूँ ऐसा.
तो अभी आपकी तरफ से हमारे ऑडियंस के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं सभी को थैंक यू सो मच कहूँगा, जितने भी ताइशुन टॉक शो के व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सभी को थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। एंड सेकेंडली थैंक यू सो मच द टीम ताइशुन टॉक शो, जितने भी मेंबर्स यहाँ पे बैठे हैं, स्पेशली जो अच्छी मुझे बुलाए हैं उनको मेरा तहे दिल से थैंक यू। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सभी के साथ बैठ सकूं, दो बातें कर सकूं, और मैं काफ़ी हद तक नर्वस भी हुआ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मैंने आज तक कभी ऐसे इंटरव्यू फेस नहीं की है, इतना सारा लाइट्स, इतना सारा कैमरा, मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ है। फ़ोन पे हम जो कुछ भी करते हैं ये हमारे अपने पर्सनल होते हैं, हम कुछ भी बोल लेते हैं अकेला में, कॉन्फिडेंट लेवल हमेशा पीक पे रहता है, लेकिन ऐसे कई 5-10 कैमरा के सामने बात करना इट्स नॉट ईजी, हर किसी का बस का बात नहीं है। तो मैं खुद को बहुत ज़्यादा अभी तारीफ़ कर सकता हूँ कि मैंने ये कर दिखाया है। एंड या थैंक यू सो मच आपको भी कि आपने मुझे होस्ट किया, बहुत कंफर्टेबल फील कराया। शायद आपकी जगह कोई और होता तो मैं शायद इससे कम कॉन्फिडेंट होता। सो या थैंक यू सो मच सभी को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे भी आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक कन्वर्सेशन हम लोग का स्मूथ गया है बहुत। Yeah. सो आई होप आई सी यू सून, एंड विद दिस द एपिसोड एंड्स हियर, एंड आई सी यू सून अगेन नेक्स्ट सैटरडे 8 AM.